हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, मेरा नाम रोहित है और मैं बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों पेपर कराने हैं। ठीक है ना। अगर तीनों पेपर आपको पढ़ने हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी क्या है कि फ़ोन से वीडियो बनाई जा रही है तो मामला कुछ ऐसा ही है, लेकिन चीज इंपॉर्टेंट पढ़ाई जा रही है। देखिए आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखिए वे कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है ना। जिनमें नहीं, सॉरी, कार्बन एटम से नहीं, मतलब जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। समझ रहे हो ना आप? देखिए पहला एग्जांपल देखिए आप। जैसे एग्जांपल लिया हमने C2H5 का होल 4 लेड। ठीक, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है ना। इसमें क्या है? C2H5। देखिए इसका नाम क्या होगा? टेट्रा एथिल लेड। तो मैंने आपको बताया था कि वे कंपाउंड, ये कंपाउंड ये है ना, ठीक, वे कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप, ये क्या है दोस्तों? ये ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक ग्रुप। और ये होता है आपका मेटल। तो जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है वे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये पूरा टोटल जो होता है ये कंपाउंड होता है दोस्तों। क्या होता है? ये कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड होता है। और ये अगर इस पूरी की बात बने तो ये क्या बना? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एग्जांपल किसका है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। समझ रहे हैं ना आप? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अगर इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा टेट्रा एथिल लेड। क्या होगा? टेट्रा एथिल लेड। ये पीवी लेड होता है ना, मेटल होता है ये भी। अब देखिए बात आती है इसमें आपको ऑर्गेनिक ग्रुप। ऑर्गेनिक ग्रुप क्या होते हैं आपको पता है? ऑर्गेनिक ग्रुप क्या होते हैं? देखिए आपने पढ़े होंगे सेकंड ईयर में हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़े होंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन? देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कितने? दो प्रकार के। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जितने भी बॉन्ड होते हैं ना, वो सब मल्टीपल बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं अपने पास। ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें। ठीक है, दो या दो से भी अधिक। ठीक। अब इसके अंदर एक और, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एल्किल। क्या होता है? एल्किल। दूसरा होता है आपका एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। ये होता है एक एल्केन और दूसरा होता है एल्काइन। तो दोस्तों देखिए, जो एल्किल होते हैं ना,
वो एल्किल और एल्केन ये दोनों सिंगल बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। एल्किल में भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्केन में भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो एल्किन है ना, एल्किन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए जैसे एल्किल ग्रुप की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक। और एल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। नहीं, ये तो एल्केन है ना, 2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक। एल्किन एल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। उसके बाद एल्काइन एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक। अब देखिए n की जगह अगर एक 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? ये C और n की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि CH3। ठीक। अगर 2 रखते हैं तो C2 और 2 दूनी 4, n की जगह 2 रख रहे हैं ना तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि C2H5। देखिए आपको पता होगा इसमें क्या लगाते हैं, जो मेथड होता है क्या होता है, एक के लिए जो लगाते हैं ना वो लगाते हैं मैथ, 2 के लिए एथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, और 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए लगाते हैं डीक। तो दोस्तों इसका जो नाम होगा पहले वाले का, इसका नाम होगा मैथिल। क्या होगा? मैथिल, क्योंकि एल्किल ग्रुप है। दूसरे वाले का क्या लगाते हैं? 2 के लिए मैंने बताया आपको एथ लगाते हैं। ठीक। तो इसका नाम होगा एथिल। तो ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, यानी CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ठीक है ना, तो ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं और फिर एल्केन के फॉर्मूले आते हैं। ऐसे अगर इसकी जगह एक रखेंगे तो CH4 हो जाएगा, क्योंकि 2n+2 है ना। एक रखा तो यहाँ भी एक, 2 2 4 हो गया, फिर 2 रखेंगे तो C2, और 2 दूनी 4 और 2 6, H6, ये मैथेन हो जाएगा, और ये एथेन हो जाएगा। ये मैथिल हो गया, ये एथिल हो गया, और ये मैथेन हो गया, और ये एथेन। ठीक है ना, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला है। उसके बाद ऐसे एल्कीन का ये वो मैथीन हो जाता है। क्या होता है? मैथीन। CH2 क्या होता है? ये मैथीन। और C2H4 एथीन। उसके बाद इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH, ये हो जाता है मैथाइन। और इसमें 2 रखते हैं तो C2, 2 दूनी 4, C2H2, ये हो जाता है एथाइन। तो दोस्तों जितने भी ये फॉर्मूले बनते हैं ना, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के, ये सारे के ऑर्गेनिक ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक ग्रुप। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप। समझ में आई ना आपको बात? ये मैंने बताया ना कि ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। वे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो एल्किल ग्रुप जो होते हैं ना, वो इनमें से हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्किल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनमें से जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना वो सारे ऑर्गेनिक ग्रुप कहलाते हैं। वास्तव में ऑर्गेनिक ग्रुप के फॉर्मूले होते हैं ये सब। ठीक। अब देखिए आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है ना, एक बार और समझा रहे हैं। मतलब वे कंपाउंड
जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच हो वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, और देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ना वो लार्ज नंबर में सिंथेसिस प्रॉपर्टी शो करते हैं। और देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल वे और डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, और ये जो है नेचर में नहीं पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना वो नेचर में नहीं पाए जाते, मतलब प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे एक एग्जांपल दें आपको, C2H5O का होल 4 टाइटेनियम, तो बताइए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं है। देखिए इसमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच है। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। पता है क्यों? इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप तो मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है ना वो मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक, इसमें जो ऑक्सीजन है वो मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ना कि कार्बन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ना कि कार्बन, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। मतलब वे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच हो, कार्बन एटम मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्ड द्वारा अटैच हो, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। समझ रहे ना आप बात? मतलब जिनमें कार्बन डायरेक्टली मेटल एटम से अटैच हो, ना कि ऑक्सीजन, तो वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना उसमें जितने ऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं वो सब मेटल एटम के साथ मिलकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल जैसे बोरोन और सिलिकॉन, देखिए सिर्फ मेटल एटम ही ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मिलकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं, ना कि नॉन मेटल। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मिलकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन। ये सिर्फ दो ही एग्जांपल ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ, सॉरी, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मिलकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसकी थ्योरी लिखिए आप इसके आगे। लिखिए दोस्तों, लिखिए वे कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आगे लिखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लार्ज नंबर में सिंथेसिस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लार्ज नंबर में सिंथेसिस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और आगे लिखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डेली लाइफ और इंडस्ट्रियल वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे लिखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नेचर में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद लिखिए कुछ कंपाउंड जैसे जैसे के बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके आगे लिखिए इस एग्जाम्पल के आगे कुछ कंपाउंड जैसे मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होने के बाद भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड
नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ना कि कार्बन। इसीलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। आगे लिखिए, वे कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्ड द्वारा अटैच होता है, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। आगे लिखिए, कुछ नॉन मेटल जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। क्या लिखा? कुछ नॉन मेटल जैसे बोरोन, सिलिकॉन, और ये एग्जाम्पल नोट करने के आगे लिखे आदि ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मिलकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, उसके आगे लिखिए, वह कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो को रोक रोक के लिख लेना, तेज बोल रहे हैं थोड़ी। दोस्तों इस देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। उसके बाद होता है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वर्गीकरण। ठीक है ना? तो देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जो है ना 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले हेडिंग इसमें डालिए आप, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड के नेचर के आधार पर। ठीक, इसमें लिखिए, थ्योरी लिखिए इसकी। ये हेडिंग नोट करने के बाद थ्योरी लिखिए आप। लिखिए, मेटल कार्बन बॉन्ड एम डॉट सी बॉन्ड लिखने के बाद ना लिखिए मेटल कार्बन, ये मेटल कार्बन है। ठीक, मेटल कार्बन बॉन्ड के नेचर के आधार पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ठीक, पहला लिखिए ए,
आयोनिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड दोस्तों आयोनिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, क्या होते हैं? दोस्तों थ्योरी लिखिए इसकी क्या है। लिखिए वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले मेटल एटम कार्बन से बाउंडेड होते हैं। वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मेटल एटम कार्बन से बाउंडेड होते हैं, जिससे कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तथा मेटल कार्बन बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तथा इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, आगे लिखिए एल्कीन मेटल के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयोनिक होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज निम्न है। नंबर 1 लिखिए, ये कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना, इसमें लिखिए ये वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट में सोलेबल होते हैं, मतलब मिक्सिंग होते हैं, मिक्स मतलब वाटर में और पोलर सॉल्वेंट में इनको मिलाया जा सकता है। ठीक है, लिखिए ना, ये क्या लिखा, ये वाटर और पोलर सॉल्वेंट में सोलेबल होते हैं। ठीक, आगे लिखिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा नंबर लिखिए इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ तथा पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक, जैसे एथिल सोडियम लिया हमने, ठीक है, दूसरे वाले का एग्जाम्पल है हमारा एथिल सोडियम एथिल। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, एथिल अलग और सोडियम अलग। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये एनोड होगा और ये कैथोड। ये रिएक्शन नोट करिए दोस्तों दूसरे नंबर में। लिखिए तीसरा नंबर लिखिए, इस प्रकार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। तीसरे नंबर में लिखना है, इस प्रकार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। देखिए रिएक्शन लिखिए क्या होती है, C2H5Br प्लस C2H5 सोडियम। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल वाली आपने पढ़ी थी ना, उसमें मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप दो आपस में अटैच होंगे, ठीक है, डाईएथिल बनेगा इसमें, C2
H5 यानी कि डाई एथिल सोडियम ब्रोमाइड। ठीक दोस्तों, दूसरा लिखिए आप बी वाला। ये तो हो गया आपका आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, उसके बाद होता है आपका कोवालेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दोस्तों ये नोट करने के बाद अब अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी कोवालेंट। लिखिए बी। कोवेलेंट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। लिखिए इसमें कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए ये क्या होते हैं, लिखिए दोस्तों थ्योरी लिखिए इसकी। वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें लिखना है, ठीक है। थ्योरी लिखवा रहा है इसकी। लिखिए वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है।